हमारे नौजवानों के मोबाइल में लड़कियों के फोटो मिलेंगे, गैर महरम लड़कियां। अल्लाह अकबर कबीरा। जब पूछिएगा एक लड़का को देखे गाड़ी लेके जा रहे थे, जंगलों में घुसी का फोन हम बात करें, अब मच्छर भन भन करे। हम ड्राइवर से बोले कि बाबू लगा हमको कोई है, गाड़ी पीछे करो। तो गाड़ी जब पीछे हुई तो लड़का खड़ा हो गया। आया, क्या नाम है? बोला हमरो नाम छेदीलाल। बोले छेदीलाल यहाँ की कर जाते? फोन में बात करिए, केकरा से बात करिए? मच्छर काटे केकरा से बात करे? बोले हम अपना साली से बात करें। जायज है? अरे साली से बात करना जायज है, लेकिन वो को ना कल लोग ये कहते हैं साली तो आधा घर वाली जी हो। पक्का मुसलमान जी देखो, भाभी देवर का रिश्ता क्या है? बड़ा खतरनाक रिश्ता है। एक बात याद रखना, ये भाभी देवर का रिश्ता, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल की बारगाह में पूछा गया, या रसूल अल्लाह, भाभी देवर का रिश्ते के बारे में आप क्या फरमाते हैं? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, देवर भाभी के लिए मौत है। क्या है? जिस तरीके से गैर महरम से पर्दा है, उसी तरीके से एक देवर से भाभी के लिए पर्दा है। सुनो नौजवानों, अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देना होगा, अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देना होगा। अपने दामन को पाक रखो, खुद भी पाक रहो, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बीवी अता फरमाए। अपने दामन को दागदार ना करो, दागदार ना करो। अब मजाक जहां पर करने की बात है, ना साली से मजाक, ये तो पर्दे का हुक्म है। मजाक को बहुत दूर की बात है, साली से मजाक करना, भाभी से मजाक करना। अब कितने बेवकूफ है वो लोग, कहते हैं ओ दादी जी की दादी मजाक करते, पोताजी दादी मजाक करते, दादी मजाक करते हैं। अरे बोलो भाई, नानी से मजाक, दादी से मजाक, दादों से मजाक, नाना से मजाक। मजाक अगर करना ही है तो सिर्फ एक रिश्ते को इजाजत दी गई है, और वो है शौहर बीवी से मजाक कर सकता है, बीवी शौहर से मजाक कर सकता है। यानी फुदकी बुधवा से मजाक कर सकेगी, अब बुधवा फुदकी से मजाक करेगी। बस रिश्ता मियां बीवी का होता, नहीं तो कोई ऐसा ना हो, कोई ऐसा बुधवा होगा फुदकी जे हती बोले मजाक कर, गलत बात। मियां शौहर अपनी बीवी से मजाक करे, बीवी अपने शौहर से मजाक कर सकती है। इनके अलावा किसी और को भी मजाक करने की इजाजत नहीं है, चाहे वो भाभी का जैसे रिश्ता हो, चाहे वो साली का रिश्ता हो। कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे तो अच्छा साला से भी लोग मजाक करते हैं, और कुर्बान जाओ। देखिए कितना अच्छा रिश्ता है साला का रिश्ता अच्छा है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, है कि नहीं है? लेकिन अपना साला को लोग साला नहीं बोलता। कुर्बान जाइए, कितना पाक रिश्ता है, कितना अच्छा रिश्ता है साला का रिश्ता। यहाँ तो आदमी तो अच्छा साला कमी रहे तब ना आदमी को खाना खाई, खाना बैठी कुत्ता भी तो कहते रे अंतला जी रे मारी साला कमरे तोड़ दी, साला जी कुत्ता के साला जी नहीं वो कुत्ता जी के साला जी। कितना अच्छा रिश्ता साले का रिश्ता है। अब कुत्ता बिल्ली सब एक साला बना दो मिले। इसलिए मेरे बच्चों, ये पैगाम था पर्दे का। तुम्हारी बीवी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी बीवी को रोको, अपनी बीवी को टोको। तुम देवर से पर्दा करो। जब देवर आए घर के अंदर दाखिल, हाँ यहाँ मजबूरी है, एक ही घर है, अब उसी घर में शौहर भी है देवर भी है, तो वहां देवर जब घर के अंदर दाखिल हो तो वो खनखार करके आए, गला साफ करके आए, ताकि भाभी पर्दा कर ले। भाभी हाँ पर्दा कर ले। और एक बात और, मैं आराम कर रहा था, हमारे अकाबिरीन उलमा, बहुत बड़े आलिम दीन हजरत मौलाना अहमद हुसैन साहब, मुफ्ती अहमद हुसैन साहब दामद बरकातहू, बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि निकाह से पहले लड़की को देखते हैं,
देखे जी ना, देखे जी ये देखो, देखने की इजाजत एक मुफ्ती साहब ने भी बताया, देखने की इजाजत शरीयत ने अगर किसी को दी है तो वो लड़का को दिया है। यानी जिस लड़के की शादी है लड़की से, वो एक झलक देख ले। क्या देख ले? झलक, झलक देख ले। झलक किसको कहते हैं? वो लड़की है बस देख, बस झलक देख ले। ई की बातचीत चल ले, अब गुलाबा गला घूमो लड़की, अभी बातचीत चली है, लड़की का मोबाइल नंबर आ गया लड़के के पास में, लड़का का मोबाइल नंबर लड़की के पास चला गया है, और कुर्बान जाओ पता ये चला कि ये लड़का लड़की को लेकर लाइन बाजार में घूम रहा। यही है, वो अभी तुम्हारी बीवी नहीं है, वो अभी तुम्हारी शरीके हयात नहीं है, वो लड़की तुम्हारे लिए गैर महरम है। हाँ, निकाह कर लो, निकाह कर लो, फिर तुम्हारी बीवी है, फिर उसे गुलाबा घुमाओ, लाइन बाजार घुमाओ, बेलौरी घुमाओ, जहां मन वहां घुमाओ। एक लड़का रमजान के दिन में बोला, हजरत एक बात पूछना था। हम पूछो। बोला कि ओ हम रोजा छी तो मौगी का आई लव यू बोलबो? कहना तोरा खुजली बागल उसकी आई लव यू बोलेगा? अरे बोलो, किसने मना किया? लेकिन आखिरी की जरूरत है? राती बोलिए। मेरे बच्चों, मैंने जो बताया है पर्दे का एहतमाम करना। अपनी नजरों को, अल्लाह का कुरान कहता है, ए मुसलमानों मोमिनों, जब रास्ते में चलो अपनी निगाहों को नीची रखो, अपनी निगाहों को नीची रखो। किसी की बहू को नहीं देखना है, किसी की बीवी को नहीं देखनी है, किसी की बहन को नहीं देखनी है, किसी की माँ को नहीं देखनी है। अपनी नजरों को पाक रखो, इंशाअल्लाह तुम्हारे घर में बहू बेटी, तुम्हारे बहनें पाक रहेंगी। इंशाअल्लाह अमल करोगे? अरे इंशाअल्लाह अमल करोगे मेरे बच्चों? इंशाअल्लाह बदनिकाही से बच्चे का हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बस ये पैगाम देना था जो मैंने आपको दिया है। साथ ही साथ बच्चियों का मदरसा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए एक बात याद रखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को पैदा किया जन्नत में। कहाँ पैदा किया? जन्नत में पैदा किया। अच्छा, बड़ा ऊंचा मकाम है, औरतों का बड़ा आला मकाम है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। औरतों के साथ जुल्म मत करो। अल्लाह के रसूल ने आखिरी खुतबे में इरशाद फरमाया था, लोगों औरतों के साथ जुल्म मत करना, औरतों के साथ अच्छा सलूक करना, औरतों के साथ अच्छा बर्ताव करना। कुर्बान जाओ, बार बार आप जोर दे रहे थे औरतों के बारे में कि हरगिज औरतों के ऊपर में जुल्म ना हो। यहां तो बाज लोग अपनी बीवियों को मारते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम वसीला। एक आदमी ने एक आदमी से पूछा, ए दादा हो दी मोगीशा हमरा, ओह दोनों जने पेरी राखी दिल कि रंग संभाल भी। बोले सुने आसान तरीका है। बोले की तरीका? बोले मोकला 5-6। बोले हाँ छागी। बोला ओकर पेंठी बनावे, 5 पेंठी पहनवा, 5 पेंठी साया मारा, दोनों ठीक भाई भी। मारने का हुक्म नहीं है। और कुर्बान जाओ, औरतों के ऊपर में हाथ मत उठाओ, औरतों के ऊपर में जुल्म ना करो। अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देना होगा। जुल्म ना करो, जुल्म ना करो। अल्लाहु अकबर कबीरा, रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ, इसका हिसाब व किताब देना होगा। दुनिया में अगर किसी ने किसी को गाली दिया है, अल्लाह की बारगाह में इसका भी हिसाब व किताब होगा। हजरत मौलाना हजरत कारी तसव्वुर साहब के मदरसे में ये हमारी बेटियां पढ़ रही है, ये हमारी बच्चियां पढ़ रही है। कुर्बान जाओ, मैं तो दुआ गो हूं कि अल्लाह इन बच्चियों को हाफिजा बना दे, आलिमा बना दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी बच्चियों को तालीम दो। एक बात याद रखिएगा, और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमतिन मुस्लिमा। इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान औरत और मर्द दोनों पर फर्ज है।
सिर्फ बेटे को पढ़ा लेने से नहीं होगा। हम अपने बेटे को दारुल उलूम भेजकर पढ़ाए, हम अपने बेटे को नदवा में पढ़ाए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी बेटियों को भी हम क्या कहते हैं मदरसतुल बनात में डालकर हम उसे भी हाफिजा बनाएंगे, हम उसे भी आलिमा बनाएंगे। इसलिए अगर बेटा नियमत है तो बेटी भी नियमत है। लेकिन एक मुसलमानों नौजवान एक बात याद रखो, बेटा नियमत है लेकिन बेटी नियमत भी है, बेटी बरहमत भी है, बेटी बरकत भी है। बेटी नेमत भी है, बेटी रहमत भी है, बेटी बरकत भी है। बेटी क्या है? अरे बोलो भाई, बेटी क्या है? बरकत है, नेमत है, रहमत है, बरकत है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिस घर में सबसे पहले बेटी की विलादत हो जाए, पैदाइश हो जाए, अल्लाह उस घर के अंदर में 10 गुना रोजी में बरकत अता फरमा देता है। जिस घर में सबसे पहले बेटी पैदा हो, अल्लाह 10 गुना रोजी बढ़ा देता है कि मैंने इस घर में बेटी पैदा किया है। मुसलमानों नौजवानों, अपनी बच्चियों से मोहब्बत करो, अपनी बेटियों के बच्चों के साथ अच्छा सलूक करो। जिस नजर से अपने बेटे को देखते हो, जिस मोहब्बत के साथ अपने बेटे को देखते हो, उसी नजर के साथ अपनी बेटियों को भी देखो। अगर एक सामान अपनी बेटी के बेटे के लिए लाया हो तो वही सामान बेटी के लिए भी लाया। लेकिन यहां नहीं होता है, या नहीं होता। अगर 5 बेटी के बाद एक बेटा अगर हुआ, आहा मुन्ना गेले पूर्णिया, अब बेटी 5टा बेटी थी, एक का मुन्ना, तो 5 बेटी के लिए लिखी 2 टका वाला पापड़ 5 पैकेट, अब मुन्ना के लिए लिखी रसगुल्ला। ये ना इंसाफी ना करो, ये हक ना मारो। आहा, पहली आवाज अरब के अंदर में जो गूंजी वहां मीना खिलाल की थी, लोगों मक्का वालों सुनो, बेटियों को जिंदा दफन मत करो, बेटियों को दरगोर मत करो, बेटियों से नफरत ना करो। ये मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, और कुर्बान जाओ, अल्लाह ने अपने महबूब को कुर्बान जाओ 4 बेटियां अता फरमाए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अपनी बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाई, मक्के के अंदर में उस वक्त पैदा हुई जब लोग बेटी को पसंद नहीं करते। अच्छा, इसकी वजह क्या थी कि लोग बेटी को पसंद नहीं करता थे। बेटी होती थी उसको दफन कर देता, कब्रिस्तान गया दफन कर दिया, मैदान गया दफन कर दिया, रेगिस्तान गया कब्र खोदी दफन कर दिया। बेटी नहीं चाहिए, क्यों? ओहो, इसकी वजह यही थी कि ये बेटी, ये मेरी बच्ची बड़ी होगी और किसी से शादी करानी होगी, कोई मेरा दामाद बनेगा, कोई मुझे अकड़ दिखाएगा, कोई मुझे आंख दिखाएगा, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए ना ये जिंदा रहेगी ना कोई मेरा दामाद बनेगा। आमीना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाए और आपने लोगों को मना किया कि लोगों, जिस तरीके से बेटा अल्लाह की नेमत है उसी तरीके से बेटी भी अल्लाह की नेमत है। और कुर्बान जाओ, जिस तरीके से तुम अपने बेटों से मोहब्बत करते हो उसी तरीके से अपनी बेटियों से भी मोहब्बत करो। वो भी अल्लाह की मखलूक है, ये भी अल्लाह की मखलूक है, वो अल्लाह का बंदा है, ये अल्लाह की बंदी है। और कुर्बान जाओ, लोगों को अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया है। एक बात और बताता चलूं, अपनी बेटियों का हक मत मारना मुसलमानों। अच्छा, एक बेटा है एक बेटी है, मैंने कह दिया एक बेटा है एक बेटी है, या एक बेटा है 4 बेटी है। गुलबाग में एक दुकान है, अब बताइए ये दुकान किसको मिलेगी? बेटा को। हाँ भाई, बेटा को देंगे। हाँ, एक लोटा है, बेटा एक लोटा चिराग है। गुलबाग की दुकान कौन लेगा? बोले मंगरूली थी। बाकी ये बेटियां कहां जाएंगी? ये बेटियां किसकी औलाद है? बेटा आपकी औलाद है, ये बेटी किसकी औलाद है? कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। तो पता ये चला कि उस दुकान में जहां बेटे का आधा हक है वहीं पर बेटी का भी हक है। उसमें से बेटी को भी दो, उसमें से बेटी का भी हक है। किसी का हक ना मारो, किसी का हक मत दबाओ। और सुनो नौजवानों, अगर तुम्हारी बहन बाप मर गया है, जमीन है, जायदाद है, बीटो बारी है, अपनी बहन को भी हिस्सा दो। बहन का हिस्सा खा के मर जाओगे, अल्लाह को क्या जवाब दोगे?
कुर्बान जाओ, बहन का हिस्सा खाकर मत मरो, किसी का हिस्सा दबा कर मत मरो। अल्लाह अकबर कबीरा। इंशाअल्लाह औरतों के साथ अच्छा सलूक करेंगे, अपने हाथों को उठाए इंशाअल्लाह। अपने बच्चियों के साथ अच्छा सलूक करेंगे, जहां पर बेटे को पढ़ाना है वहां पर पहली फुर्सत में अपनी बेटियों को भी पढ़ाना है। औरतों के साथ जुल्म नहीं करना है, औरतों के साथ जुल्म नहीं करना है, औरतों के साथ अच्छा सलूक करना है। औरत चाहे जिस शक्ल में हो, माँ है उनकी खिदमत करनी है, बेटी है उनकी अच्छी तरबियत करनी है, बीवी है उनके साथ अच्छा सलूक करना है। और जहां तक अच्छा खाला, देखिए खाला का क्या मकाम है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ, मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया तुम्हारी माँ जिंदा है? कहा या रसूल अल्लाह मेरी माँ इंतकाल कर गई है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तुम्हारी खाला है? कहा या रसूल अल्लाह खाला है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जा खाला की खिदमत कर, अल्लाह तुम्हें जिहाद करने का सवाब अता फरमाए। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी कभी सिया नहीं छोड़ा, खता कोई नहीं छोड़ी कभी सिया नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन के बोलती हमें। कुछ बच्चे हमारे बोल रहे हैं सुभान अल्लाह। अच्छा इसको पते नहीं कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, कहाँ आमीन बोलना है। माथा में दर्द छी तो टेबलेट खा कि गर्दने काटी फेंकी दो, बोले झमेला खत्म। आमीन बोलबेन की बोलबेन। यही तो मैं अपने बच्चों को जो कहता हूं कि मेरे बच्चों दीन सीखो। कब सीखोगे? हमारे अकाबिरीन ने 2-2 मदरसे खोले हैं। बच्चों के लिए मकतब है, मदरसा है, बड़ों के लिए तबलीग का मदरसा है। सीखो तो सही। कब सीखोगे? कब्र में। कब्र में सीखोगे। एक लड़के से मैंने कहा बेटा कुछ आ भेजू? बोले सब कुछ आ भेजा। हमने कहा सब कुछ आ भेजू, गुसल में कितना फर्ज है? तो लड़का बोला कि 3। हम कह रे बाप तो आ भेजू रे, तो 3 फर्ज है तो बेटा बता दे वो 3 फर्ज की बोले तो वो लड़का बोले सुना, बाल्टी 1, साबुन दी, तौलिया 3। मेरे बच्चों नौजवानों, गुस्ल में 3 फर्ज आपको दिया, माशाल्लाह हमको दिया। कोई बच्चा है दिया, ये तो अल्लाह का करम है कि नया नोट है, नहीं तो जलसा में नया नोट कहाँ चलता है। जो नोट कहीं नहीं चलेगा वो जलसा में चल जाएगा। अल्लाह इसको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन बोले। देखो मेरे बच्चों सुनो, अमल करो, अमल करो। गुस्ल में 3 फर्ज है। क्या फर्ज है? पहला फर्ज है कुल्ली करना, दूसरा फर्ज है नाक में पानी डालना, तीसरा फर्ज है सर से लेके पांव तक पानी बहाना, मल मल के नहाना। कैसे? मल मल के नहाना। कुर्बान जाओ, शैम्पू लगाने से नहीं चलेगा, लक्स साबुन लगाने से नहाने का फर्ज अदा नहीं होगा, फर्ज अदा करना होगा। खता कोई नहीं छोड़ी कभी सिया नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान
बंदा इलाही दरगुजर कर दे, बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो शेर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं बड़ा उम्दा शेर है। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा। अल्लाह के देने से कुछ बिगड़ेगा? अरे बोलो भाई, अल्लाह का कुछ बिगड़ेगा? मेरे रब के खजाने में किसी कमी है? तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हो मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोलिए। बहुत तेजी के साथ बच्चियों का मदरसा है, मदरसा खदीजतुल कुबरा लील बनात, हाफिज कारी, आमिल कुरान, हामिल कुरान, आशिक कुरान, कारी कुरान जनाब तसव्वुर आलम साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक मदरसा चला रहे हैं। देखिए लड़कों का मदरसा तो अल्हम्दुलिल्लाह है, बहुत सारे हैं होना भी चाहिए, लेकिन वहीं पर साथ ही साथ बेटियों का भी मदरसा जरूरी है। अपने बच्चों को चाहे बेटा हो चाहे बेटी है, बेटी हो चाहे बेटा हो, कुरान पढ़ाओ। यहाँ सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। एक बात बताइए, हमको एक बेटा एक बेटी है, ठीक है, 2 बच्चा है, हम गरीब आदमी हैं। अब मेरे पास इतना ही पैसा है कि हम एक ही बच्चा को पढ़ा सकते हैं, चाहे बेटा को पढ़ा सकते हैं चाहे बेटी को, दोनों को हम एक साथ नहीं पढ़ा सकते, इसलिए कि मेरे पास उतने पैसे हैं नहीं। अब आप लोग जवाब दीजिए कि किसको पढ़ाना चाहिए, बेटी को या बेटा को? दोनों को। सुन ला, कह दिली कि हमारे पास नहीं था पैसा, फिर बोली दोनों के। मेरे पास पैसा नहीं है, यानी मेरे पास एक ही बच्चा का पैसा, हम उसी का फीस दे सकते हैं, उसी को पढ़ा सकते हैं। दोनों को पढ़ाने की मेरी क्षमता नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, पावर नहीं है, कुव्वत नहीं है, पैसा नहीं है। किसको पढ़ाना चाहिए? का है? इसलिए बेटी को पढ़ाना चाहिए, इसलिए बेटी को पढ़ाना चाहिए। हमारे बड़ों ने कहा है, हमारे उलमा फरमाते हैं कि बेटा को पढ़ाओगे, बेटा पढ़ा फर्द पढ़ा, बेटा पढ़ा फर्द पढ़ा, एक आदमी पढ़ेगा, सिर्फ बेटा पढ़ेगा। अब बेटी को पढ़ाओगे पूरा खानदान पढ़ेगा। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। बेटी को पढ़ाओगे पूरा खानदान पढ़ेगा। इसलिए पहले जरूरी है कि बेटे को रोको, पहले बेटी को पढ़ाओ। अल्लाह तौफीक दे तो दोनों को पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। कितने लोग पढ़े कुरान? इंशाअल्लाह हाथ उठाओ। A for ant, B for ball, C for cat, D for dog। ये कौन पढ़ेगा? मैं ये नहीं कहता इसे इंग्लिश न पढ़ाना, मैं ये
नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं मना नहीं करता, अपने बच्चों को इंग्लिश मत पढ़ाओ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा इंग्लिश भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा संस्कृत भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा ज्योग्राफी भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा बंगला भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा मराठा भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा पंजाबी भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा उड़िया भी पढ़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा से पहले जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे। हाथ उठा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। मुसलमान का बच्चा हो कुरान ना जानता हो ये अफसोस का मकाम है, मुसलमान हो कुरान ना जानता हो ये अफसोस का मकाम है। हम अपने नौजवानों को पैगाम देना चाहते हैं, मेरे बच्चों दुनिया में क्या क्या हो रहा है तुम्हें खबर भी है, तुम्हें पता भी है। आज हिंदुस्तान में क्या हो रहा है ये तो तुम्हें पता होगा, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है तुम्हें पता होना चाहिए। मुसलमानों को मिटाने की कोशिश साजिशें चल रही है, तुम्हें खबर होनी चाहिए। हमारी मस्जिदों को छीनी जा रही है, तुम्हें पता होना चाहिए। हमारे मदरसों में ताला लगाए जा रहे हैं, तुम्हें पता होना चाहिए। खाली फेसबुक चलाओगे, बोलो चाहो दुकानों खिला ये भैया गोश्त खिल बा एकदम चर्बीदार गोश्त, कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा, खाओ चर्बीदार गोश्त खाओ। किसने मना किया? मटन खाओ, चिकन खाओ। अरब के लोग ऊंट खाते हैं, सर उठा के जीता है, सर उठा के चलता है, सीना तान के बोलता है कुर्बान जाओ। हम पोल्ट्री खाते हैं। हम लोग क्या खाते हैं? बोले बहुत अच्छा पूछती हो, कौन सी पूछ कर ला? बोले पोल्ट्री। जो मुर्गी खुद नहीं हिलती है हिले जी, मुर्गी जहां खा कहीं तो पोल्ट्री वहीं खड़ा था, रंग ढकलवा उल्टी तो वो खा के हिलिएगा। मुसलमानों कुर्बान जाओ। हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि मेरे बच्चों ख्वाबे गफलत से उठो, बेदार हो जाओ। कब तक ख्वाबे गफलत में सोए रहोगे? जगो, उठो, दौड़ो, भागो, रोड पर भागो, सड़क पर दौड़ो, वर्जिश करो। अब ये वक्त सोने का वक्त नहीं है, बहुत सो लिए। अब कितना सो? असल सोना तो मोमिन का सोना कब्र में है। मोमिन का सोना कहाँ है? अच्छा, जन्नत में भी नहीं सोना है। जन्नत में नींद नहीं है, जन्नत में नींद, हाँ जन्नत में नींद नहीं है। अच्छा, जन्नत में नजासत नहीं होगी, कुर्बान जाओ। अच्छा, जन्नत में हसद भी नहीं है। अच्छा, जन्नत में दाढ़ी नहीं है। अभी जो छिलवाते हो ना, थोड़ी सी दाढ़ी अगर बड़ी हो गई तो नाई के पास चला जाएगा, बोला जल्दी छिलो, कहना मुझे खुजला भाई बोला। दाढ़ी को, अपने चेहरे को अल्लाह के रसूल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत से सजाओ। मेरे बच्चों, नौजवानों, उठो उठो, मस्जिद अक्सा तुम्हें पैगाम दे रही है। फिलिस्तीन के मुसलमान, हमारा वो भाई, हमारी वो माए, हमारी वो बहनें, हमारी वो बेटियां, कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। अरे उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम दुआ तो कर सकते हैं। दुआ कर नहीं सकते? अरे भाई दुआ तो कर सकते हैं ना। कब करोगे दुआ? कहिया करवा दुआ? मैं क्या कहता मैं, अब भी वक्त है मुसलमानों, नौजवानों, जगो, उठो,
अपनी मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो। नहीं तो फिर वक्त अगर हाथ से निकल गया तो हाथ मलते रह जाओगे, आंसू बहाते रह जाओगे, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा। कौन कौन से आयन लागू हो रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर में? अभी 24 तारीख को जो जमीयत उलमा हिंद का कॉन्फ्रेंस हुआ पटना की सरजमीन पर, कुर्बान जा अल्लाह अकबर कबीरा, लाखों मुसलमान जमा हुए। क्यों जमा हुए? कभी तुमने गौर किया कि आखिर इसकी जरूरत क्या थी? पहले तो जरूरत नहीं थी, अब जरूरत है। अब जरूरत है। हमारी मस्जिदों में उसकी गलत निगाहें हैं, हमारे मदरसों में उनकी गलत निगाहें हैं, इसलिए अब जरूरत है, जगने की जरूरत है। इंशाल्लाह जगेंगे। अरे जगोगे? बोलो, हाथ उठाओ तब ना समझ में आएगा कि हाँ जगे हुए कि सोए हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, जगो, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो। इंशाअल्लाह मस्जिदों को आबाद करोगे, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद करेगा, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा।